नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कौन कौन सी एनसीईआरटी बुक जो है यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। मतलब कौन कौन सी एनसीईआरटी हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए और कौन कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, हम उसे छोड़ भी सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी इसके बारे में जानना है तो आप भी ये वीडियो अंत तक देखें। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि कौन कौन सी एनसीईआरटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो जो हिस्ट्री की बुक होती है, मेडिवल हिस्ट्री के लिए जो है हमें जो है क्लास 11th की जो बुक आती है मेडिवल हिस्ट्री के लिए वो हमें पढ़ना चाहिए। दोस्तों सतीश चंद्रा की बुक आती है क्लास 11th के लिए मेडिवल हिस्ट्री के लिए। ये अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमारा मेडिवल इंडिया का काम हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें एंशेंट इंडिया के लिए, तो दोस्तों एंशेंट इंडिया के लिए जो हमें क्लास 11th की बुक जो 11th में चलती है एनसीईआरटी की, वही पढ़ना चाहते हैं। दोस्तों ये होता है राम शरण शर्मा का। तो दोस्तों ये एंशेंट इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक होती है। तो दोस्तों अगर हम बात करें वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, तो दोस्तों वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए जो क्लास 11th में बुक चलती है वही हमें पढ़ना होता है, ये भी सफिशिएंट होता है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री का। अब अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो है हमें क्लास 12th की बुक पढ़नी होती है मॉडर्न हिस्ट्री की। दोस्तों ये बिपिन चंद्रा की बुक होती है। तो दोस्तों ये बुक हो गई हिस्ट्री की, कि हमें हिस्ट्री के लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी क्लास की। तो दोस्तों इतना बुक अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों अगर हम आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो आर्ट एंड कल्चर के लिए जो आपको क्लास 12th की हुई बुक पढ़नी होती है। मतलब ये पार्ट सेकंड होता है। अगर आप आर्ट एंड कल्चर के लिए क्लास 12th की बुक पढ़ लेते हैं तो ये मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों हमने बात कर लिया हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर। दोस्तों वैसे तो इकोनॉमिक्स हमें जो क्लास 10 की आती है ये बेसिक होती है, जिसको हम चाहे तो पढ़ भी सकते हैं चाहे तो नहीं भी पढ़ सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आप इसे पढ़ भी सकते हैं नहीं भी पढ़ सकते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स की, दोस्तों जो स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स की क्लास 11th की बुक आती है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हमें इसे ज़रूर पढ़ लेना चाहिए स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स की बुक। अब दोस्तों हम बात करें नेक्स्ट बुक की, तो दोस्तों क्लास 11th में चलता है इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट। आप इसे पढ़ भी सकते हैं नहीं भी पढ़ सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी प्रिपरेशन के दौरान। आपके पास अगर टाइम है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, अगर टाइम नहीं है तो आप इसको नहीं भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों अब बात करें तो माइक्रो इकोनॉमी की जो बुक आती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों क्लास 12th की माइक्रो इकोनॉमी की बुक आती है, ये इंपॉर्टेंट होती है, आपको इसे ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। अगर आप नेक्स्ट ईयर भी देने वाले हैं एग्जाम तो भी आप इसे ज़रूर पढ़ लें। अब दोस्तों बात करें नेक्स्ट इकोनॉमिक बुक की, तो दोस्तों आता है माइक्रो इकोनॉमी की। दोस्तों वो वाली बुक माइक्रो की थी, ये वाली माइक्रो इकोनॉमी की बुक है। आप इसे चाहे तो पढ़ सकते हैं चाहे तो नहीं पढ़ सकते, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे पढ़ लीजिए, वरना आप इसे छोड़ भी सकते हैं। अब दोस्तों हम पॉलिटी की बात करते हैं कि पॉलिटी में कौन कौन सी क्लास की पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों जब बात आती है पॉलिटी की, तो क्लास 10th की जो पॉलिटी की बुक आती है सिविक्स की, आपको इसे पढ़ लेना चाहिए। अगर आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने वाले हैं तब भी आप इसे पढ़ लें, और आपके पास टाइम है तब भी आप इसे पढ़ लें। थोड़ा सा इसमें बेस आपका इसको पढ़ने से आपका बेस जो है क्लियर हो जाता है। अब दोस्तों उसके बाद बात करें अगर क्लास 11th की बुक, तो दोस्तों क्लास 11th में आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। दोस्तों ये बुक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि दोस्तों ये बुक आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, आप इसे पढ़ लीजिएगा पॉलिटी के लिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बुक आती है पॉलिटिकल थ्योरी की। आप इसे अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना आप इसे छोड़ भी सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बुक जो आती है वो आती है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। दोस्तों आप इसे ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, आप इसे बिल्कुल पढ़ लीजिए, इसे आपको छोड़ना नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये अगर आप नेक्स्ट ईयर भी एग्जाम देने वाले हैं तो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास टाइम है तो उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। अब दोस्तों बात करें जो नेक्स्ट पॉलिटी की बुक आती है क्लास 12th की, वर्ल्ड पॉलिटिक्स। आप इसे चाहे तो पढ़ सकते हैं चाहे तो नहीं पढ़ सकते हैं, आपके ऊपर ये है। वैसे अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो ठीक ही है, वरना आप इसे छोड़ भी सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई पॉलिटी की। अब दोस्तों हम बात करेंगे जियोग्राफी के ऊपर कि जियोग्राफी में कौन कौन सी क्लास की पढ़नी चाहिए। दोस्तों वैसे तो आपको जियोग्राफी क्लास 6 से 12 तक पूरा पढ़ना होता है। क्लास 6 के लिए ये बुक आता है द अर्थ आवर हैबिटेट के नाम से बुक आता है क्लास 6 की जियोग्राफी का। आप इसे पढ़ भी सकते हैं नहीं भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप क्लास 6 से जो 8 तक की बुक है, क्लास 6, 7, 8, ये तीनों बुक चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 9, 10, 11, 12 की बुक जरूर पढ़ लें।
तो दोस्तों जो 9th के लिए आती है ज्योग्राफी की बुक वो ये है। आप इसे अगर आपके पास टाइम है तो बिल्कुल पढ़िए, और टाइम नहीं है तो भी आप कोशिश करिए कि आप इसको एक बार रीडिंग जरूर लगा लें, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है थोड़ा आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। आप क्लास 6, 7, 8 तक की बुक छोड़ भी सकते हैं, बट इसको आप मत छोड़िए। उसके बाद दोस्तों जो क्लास 10th के लिए बुक आती है ज्योग्राफी की, आप इसे भी बिल्कुल पढ़ लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो दोस्तों आपको ज्योग्राफी के लिए क्लास 6 से लेकर 12 तक तो कोई भी बुक नहीं छोड़ना चाहिए, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 6, 7, 8 तक का छोड़ भी सकते हैं दोस्तों। उसके बाद बात करें फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, तो आप क्लास 11th की जो बुक आती है फिजिकल ज्योग्राफी के लिए आप इसे पढ़ सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट बुक आती है फिजिकल एनवायरनमेंट, दोस्तों ये भी फिजिकल ज्योग्राफी के लिए ये भी क्लास 11th की ही बुक है। आप इसे पढ़ सकते हैं या फिर नहीं भी पढ़ सकते हैं, इससे पहले वाली बुक आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब दोस्तों जो नेक्स्ट बुक आती है ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए क्लास 12th की, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि इस बुक से आपका पूरा ह्यूमन ज्योग्राफी का क्लियर हो जाएगा अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ एनसीईआरटी की बुक जो आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों वैसे तो आप कोशिश करें कि आप इनमें से कोई बुक छोड़ें ना, पर जितना मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया वो आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।